हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब तक हमने आपके लिए पोएम 1, पोएम 2 अपलोड कर दिया है। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पोएम 3 भी पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैं क्लास 10 का ये पोएम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर क्लास 12 का भी पोएम फटाफट स्टार्ट किया जाएगा, उसको भी खत्म किया जाएगा। क्लास 10 और 12th के इंग्लिश का हर एक पार्ट, चाहे वो ग्रामेटिकल पार्ट हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री पार्ट हो, चाहे प्रोज हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ आपके निखिल सर कंप्लीट करवाएंगे और टाइमली कंप्लीट करवाएंगे। और तो और कंप्लीट करवाने के बाद रिवाइज भी मन से करवाया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग साथ में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे यार ये तो क्लास 10th का पोएम है, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझसे क्या लेना देना, तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th में नहीं भी हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, फिर भी आप ये पोएम देखिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखा के जाता है ना। तो ये भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। तो आप भी एकदम मन से लगे रहिए, वीडियो को देखिए, और अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो मेरे काम लायक था, मुझे पसंद आया, मतलब मुझे अच्छा लगा, तो आप लाइक कर देना यार। पैसा तो लगता नहीं लाइक करने में। गाँव में लोगों को मतलब, गाँव में क्या मतलब, हमसे एक जन कह रहे थे कि सर मैं गाँव गया था, मैं बोला कि चाचा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बोले कि सब्सक्राइब करना क्या होता है, पैसा लगेगा तब। तो वो वाला पैसा नहीं, फ्री में होता है ना। तो आप लोग को बता दूं, पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री में सब्सक्राइब होता है। ठीक है, हमारे वीडियोस को आप एकदम फ्री में देख सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो फिर यकीन मानिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आपका निखिल क्लासेस, सॉरी, इंग्लिश फॉर क्लास 10 पोएम 3, इंग्लिश फॉर क्लास 10 पोएम 3। ये आपका द विलेज सॉन्ग। क्या है द विलेज सॉन्ग? आप कहेंगे अरे यार गांव का गीत, पिछले पोएम में आपने पढ़ाया जीवन के गीत या जीवन के संगीत, अब आप पढ़ाने जा रहे हैं गाँव के गीत। तो जीवन में गाँव में क्या अंतर है सर? चलिए आप देखिए, काफी आपको डिफरेंस समझ में आएगा उस पोएम के अंदर भी और इस पोएम के अंदर भी। ठीक है, इसको लिखा है सरोजिनी नायडू जी ने। किन्होंने लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सरोजिनी नायडू, है ना, इन्होंने लिखा है ये पोएम। और ये पोएम लिखा है, इनका कहने का मतलब ये इस पोएम के अंदर में कि एक लड़की, तो उम्मीद कर रहे हैं आप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सरोजिनी नायडू जी ने इस पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बताने की कोशिश की है वो आप समझें। एक माँ रहती है और एक बेटी रहती है ना। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा कुछ ही समय बाद तुम्हारी शादी है। वो जो लड़की रहती है वो कहती है ये सब सांसारिक मोह माया है, मुझे इस मोह माया में नहीं फंसना, मैं जा रही हूँ जंगल में रहने के लिए, है ना। तो कोई भी माँ परेशान हो जाएगी, तो उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा जंगल में मत जाओ। वो लड़की क्या कहती है रिटर्न में, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझ में आएंगी अच्छे से। तो आप इसको देखिए और देख के कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर मेरी बहनें देख रही हो तो आप इसको जरूर अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द विलेज सॉन्ग यानी गाँव के गीत, है ना। हनी चाइल्ड, है ना। हनी का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे शहद, नहीं। हनी का मतलब होता है उसको प्यारी। अब यहाँ चाइल्ड यानी बच्ची के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब होता है प्यारी। और चाइल्ड का मतलब होता है बच्ची, चाइल्ड का मतलब होता है बच्ची, है ना। तब ध्यान से देखिए क्या है, हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची। विदर का मतलब होता है वेयर। विदर का मतलब होता है, क्षमा करें ये हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, देखें। तो विदर का हमारा मतलब क्या होता है, हमारा विदर का मतलब होता है वेयर, है ना। और वेयर का मतलब तो आपको पता ही होता है, कहाँ या फिर जहाँ, है ना। तो हनी चाइल्ड विदर यानी कि प्यारी बच्ची कहाँ। ठीक, आर लगा है, आईएनजी लगा है, यानी इज एम के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप टेंस को भी ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है ये, हालांकि क्या क्वेश्चन मार्क है ना, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। खैर वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आप इसको भी देखते चलें। तो हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची, माँ कहती है, कौन कहता है, माँ कहती है प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। क्या कहती हैं, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि शादी के समय वो लड़की जंगलों में जाना चाहती है ना। तो एक पूछती है प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, है ना। वुड हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और ये विल के लिए हम विल के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल या फिर वुड का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर के लिए। वुड यू कास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कास्ट का मतलब होता है फेंकना। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, अपना रीजन वाला कास्ट नहीं, कास्ट का मतलब फेंकना। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, गहना।
या आभूषण। आप मीनिंग इसका देख लो, फिर आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। ऑल का मतलब पूरा, टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ब्रीजेस ब्लोइंग यानी कि हवा का चलना। ब्रीजेस का मतलब क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा का चलना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रीजेस ब्लोइंग, है ना। ब्रीजेस ब्लोइंग मतलब ठंडी हवा, एकदम मस्त हवा, है ना। तो हनी चाइल्ड विद आर यू गोइंग, यानी कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, है ना। क्या है? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, यानी कि क्या तुम अपने सारे गहने फेंक दो ठंडी हवाओं में, यानी चलती हुई हवाओं में तुम अपने सारे गहने उछाल दोगे। कास्ट मतलब फेंकना या उछालना होता है। Would you cast your jewels all to the breezes blowing, यानी कि क्या है जो ठंडी हवा चल रही है इसमें तुम अपने सारे गहने उठा करके, सारे आभूषण उठा करके उछाल दोगी, फेंक दोगी। Would you leave का मतलब होता है छोड़ना। The mother मतलब माँ, who on golden grain has fed you, है ना। तो would you leave, क्या तुम छोड़ दोगी? किसको? The mother यानी कि अपनी माँ को, है ना। तो would you leave the mother यानी कि क्या तुम छोड़ दोगी उस माँ को। यहाँ पर who का मतलब है दोस्तों उस, who का मतलब क्या? उस, यानी कि would you leave the mother who on golden grain, golden का मतलब क्या होता है? स्वर्णिम या स्वर्ण यानी कि सोना। ग्रेन का मतलब होता है, बोल सकते हैं गेहूं, है ना। तो क्या है? would you cast your jewels all to the breezes blowing, क्या ठंडी हवा में चलते हुए तुम अपने सारे गहनों को उछाल दोगी। would you leave the mother who on golden grain has fed you, fed का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना। fed का मतलब क्या होता है? fed का मतलब होता है पालन पोषण करना, है ना। तो पालन पोषण करना इसका मतलब होता है, ठीक। यानी कि would you leave the mother who on golden grain has fed you, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने हमेशा तुम्हें सोने के दानों पर रखा है। सोने का दाना कहने का मतलब इसका ये दोस्तों कि जो गेहूं, मतलब क्या होता है? गेहूं आता है, उसको पिसा करके लोग रोटी वोटी खाते हैं, बनाते हैं। तो उनका कहने का मतलब है क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ करके जाओगी जो कि तुम्हारे हर चीज से सुखी रखती थी, खाने पीने को सब कुछ देती थी, एकदम मस्त रखती थी, है ना। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। अगला वुड यू ग्रीव, ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों दुख भोगना। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख भोगना, या इसको हम बोलते हैं दुख, है ना। ग्रीफ द लवर, लवर का मतलब प्रेमी। हु का मतलब जो कि, इज राइडिंग फोर्थ, राइडिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो हमारा दिया राइडिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? राइडिंग फोर्थ मतलब होता है घोड़े पर चलना या चढ़ना या चलाना, है ना। तो Would you grieve the lover, क्या तुम उस प्रेमी को दुख में छोड़ दोगी? Who is riding forth to wed you, wed का मतलब होता है दोस्तों शादी। wed का मतलब क्या होता है? वेडिंग यानी कि शादी करना, ठीक। तो would you grieve the lover who is riding forth to wed you, क्या तुम उस प्रेमी को भी छोड़ दोगी जो घोड़े पर चढ़ करके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? क्या तुम उसे भी दुखी करोगी? ये एक स्टैंजा था, इसको समझ में। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, यानी कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, क्या ठंडी हवा में चलते हुए तुम अपने सारे गहनों को फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जो तुम्हें स्वर्णिम गेहूं के दाने खिलाती थी? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख में छोड़ करके चली जाओगी जो तुम्हारे लिए घोड़े पर चढ़ करके आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए, है ना। अगला समझ लेते हैं फटाफट कि अगला। फिर वो लड़की क्या कहती, ध्यान दीजिए कि मदर माइन यानी मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट यानी कि मैं उस जंगल, उस वन की तरफ जा रही हूँ। आई एम गोइंग, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, यानी कि मेरी माँ, मैं उस जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉस, चंपा बॉस का मतलब क्या? चंपा का वृक्ष होता है, बॉस का मतलब पेड़ की शाखाएं, बॉस का मतलब पेड़ की शाखाएं, है ना। तो मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, यानी कि मेरी माँ, मैं उस जंगल या उस वन की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉस, यानी कि वहां पर, वेयर का मतलब वहां पर जहाँ की चंपा की पेड़ की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स यानी कि चंपा की कलियां क्या हुई यार? ग्लोइंग मतलब खिली हुई है ना। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, यानी कि मेरी माँ, मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ, उस वन की ओर जा रही हूँ जहाँ पर की चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां क्या है? खिली हुई है या खिल रही हैं। टू द क्वाइल हॉन्टेड, क्वाइल का मतलब होता है उसको कोयल, क्वाइल हॉन्टेड मतलब कोयल का कुहुकना यानी कोयल का बोलना, है ना। तो टू द क्वाइल हॉन्टेड यानी कि जहाँ पर क्या है? कोयल बोलती है। रिवर आइजल्स यानी कि जैसे आप जानते, जब कभी नदी वदी किनारे रहती कितना अच्छा एकदम मस्त सा सुनहरा सा आवाज सुनाई देता है ना। आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, ग्लिस्टन का मतलब होता है उसमें चमकना। ग्लिस्टन का मतलब क्या होता है? रेशम की तरह चमकना। क्या होता है? रेशम की
तरह चमकना होता है ना, ठीक। तो ध्यान दीजिए, टू द वाइल्ड हॉन्टेड रिवर आइजल्स वेयर द लोटस लिलीज ग्लिस्टन, यानी कि मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल चहकती हैं और नदियों के बहाव का बहुत ही अच्छा सा मस्त सा एकदम आवाज आता है, और जहाँ पर लोटस लिलीज का मतलब होता है कमल के पौधे या फिर कमल का फूल जो होता है वो क्या चमक रहा है, रेशम की तरह कमल का फूल चमक रहा है, उस तरफ जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ द फेरी फोक, फेरी फोक का मतलब होता है दोस्तों परियां, फेरी फोक का मतलब होता है परियां, है ना। तो द वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज, द वॉइस ऑफ फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, मेरी माँ मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ, उस वन की ओर जा रही हूँ जहाँ पर क्या है चंपा की पेड़ की शाखाओं पर चंपा की कलियां लहरा रही हैं। टू द वाइल्ड हॉन्टेड, जहाँ पर कोयल बोल रही है, रिवर आइजल्स यानी कि नदी का बहाव है, वेयर द लिलीज, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पर कि रेशम की तरह कमल के फूल चमक रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, यानी कि वहाँ की जो परियां हैं मुझे बुला रही हैं, जरा सुने। चलिए इसको रेस करते हैं और आगे बढ़ाइए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ ध्यान देते हैं कि क्या है। देखिए फिर आगे, हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची, द वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुश, खुशी, है ना, बहुत ज्यादा जिज्ञासा। हनी चाइल्ड द वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि प्यारी बच्ची, हमारा जो विश्व है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वो क्या है सुखों से भरी हुई है। देखिए हनी चाइल्ड द वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि जो हमारा संसार है वो किससे भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब देखिए ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन, ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब है दुल्हन के गीत। एंड क्रैडल सॉन्ग्स मीन्स होता है पालने का गीत, है ना, पालने का गीत। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर, लीजर का मतलब होता है दोस्तों फुर्सत, लीजर का मतलब क्या होता है फुर्सत, है ना। सैंडल का मतलब होता है क्या चंदन, सेंटेड का मतलब होता है सुगंधित। ध्यान दीजिए, हनी चाइल्ड द वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि प्यारी बच्ची, हमारा जो संसार वो क्या खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर्स, किन किन चीजों से भरा हुआ है, दुल्हन के गीतों से, पालने के गीतों से और चंदन की सुगंधों से। यो ब्राइडल रोब्स का मतलब होता है दुल्हन के वस्त्र, यानी तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र आर इन द लूम, लूम का मतलब है करघा, लूम का मतलब क्या है दोस्तों करघा, यानी जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, जहाँ पर कपड़े क्या बनाए जाते हैं, सूत कढ़ाई की जाती है। तो यो ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, यानी कि तुम्हारे जो दुल्हन के वस्त्र हैं वो कहाँ पर हैं, करघे पर हैं। सिल्वर और यानी कि चांदी और सैफरॉन का मतलब होता है नारंगी, तो सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब होता है चमकना, जो कि चांदी और सैफरॉन कलर से क्या हो रहा है चमक रहे हैं। यो ब्राइडल केक्स, यानी कि तुम्हारे दुल्हन का जो केक है, ऑन द हार्थ, हार्थ का मतलब होता है चूल्हा या भट्टी, चूल्हा लिख लेते हैं, इसका होता है चूल्हा या भट्टी। ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। अब जो ये है आपका लाइन, यो ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि तुम्हारे दुल्हन का जो केक है वो भट्टी पर, इसका मतलब क्या केक बन रहा है क्या, नहीं। इनका कहने का मतलब है कि तुम अभी जस्ट दुल्हन बनने ही जा रही हो, लेकिन अभी तुम कह रही हो कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। फिर समझे, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यानी प्यारी बच्ची, हमारा जो संसार वो खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर्स, उनकी फुर्सत के भरे दुल्हन के गीत, पालने के गीत और चंदन के सुगंध से भरा हुआ है। ब्राइडल रोब्स, यानी कि तुम्हारे ब्राइडल रोब्स का मतलब मैंने क्या बताया था, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन के वस्त्र। ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, वो तुम्हारे दुल्हन के जो वस्त्र हैं वो क्या है करघे पर हैं। सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, जिसपे कि सिल्वर एंड चांदी और सैफरॉन नारंगी कलर क्या हो रहा है चमक रहा है। जो ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, यानी कि तुम्हारा जो केक है दुल्हन का वो कहाँ पर भट्टी पर है, वो विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कहने का मतलब ये है कि तुम अभी जस्ट दुल्हन बनने ही जा रही हो, तुम देखो संसार में कितनी सारी खुशियाँ हैं, है ना, बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो फिर तुम ये सब छोड़ कर क्यों जा रही हो। अब लास्ट स्टैंजा है, इसको देख लीजिए, लड़की क्या जवाब देती है, रुकती नहीं है ना, ध्यान दीजिए। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, कैडेंसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत इसको लिख लीजिएगा, फंस जाते हैं बच्चे यहीं पर आकर के, इसी लाइन में इसी पैराग्राफ में आकर फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग समझा भी नहीं पाते। कैडेंसेस का मतलब होता है दोस्तों ताल, है ना, ताल से ताल मिला तो वही है। तो द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख, यानी कि जो दुल्हन के गीत है मेरी माँ, जो दुल्हन के गीत है, जो पालने के गीत है, उसमें क्या है दुखों का ताल है, दुखों का क्या है ताल है, ताल सुनाई दे रहा है ना।
द लॉफ्टर ऑफ द सन, यानी कि हंसी, किसकी हंसी? सूर्य की हंसी, जो आज की सूर्य की हंसी है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वही कल क्या होगा? मृत्यु का हवा होगा। फार स्वीटर, फार का मतलब कहीं ज्यादा, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्टीम्स आर फॉलोइंग। इसका मतलब क्या कहना चाहती है कि माँ हमारा जो, यहाँ से आपको समझाता हूँ, देखिए द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, यानी कि माँ जो हमारा दुल्हन का गीत है या फिर जो पालने का गीत है उसमें क्या है? दुखों का ताल है। द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, यानी कि जो आज में काफी अच्छा लगता है, काफी सुनहरा लगता है, कल भाई क्या होगा? मृत्यु का हवा होगा। फार स्वीटर साउंड, फार का मतलब कहीं ज्यादा, स्वीटर साउंड यानी इससे कहीं ज्यादा मधुर आवाज। द फॉरेस्ट नोट्स किसके होते हैं? पौधों के होते हैं, पत्तियों के होते हैं, यानी कि जब हवाएं चलती हैं कहाँ पर? जंगल में, वन में, तो उसकी हवाएं क्या होती हैं? उसका जो आवाज होता है वो इससे कहीं ज्यादा क्या होता है? बोलते हैं ना इसको, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है। फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर वनों के झरना गिरते हैं, जहाँ पर वनों के क्या गिरते हैं? झरना गिरते हैं या फिर पानी गिरता है। ठीक, पानी गिरने का मतलब क्या होगा? झरना ही गिरता है ना। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, यानी कि वो साउंड बहुत अच्छे लगते हैं, वो आवाज बहुत अच्छा लगता है जो कि क्या होता है? वनों से गिरता है। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। कैन का मतलब सकना, आई कैन नॉट स्टे मतलब मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, यानी कि मुझे कौन गा रहा है? परियां बुला रही हैं। यानी कि हे माँ, ये जो आपके दुल्हन के गीत हैं, पालने के गीत हैं, ये सब क्या है? इसमें दुखों का ताल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज का जो स्वर्णिम हंसी है, कल का भाई क्या होगा? मृत्यु की हवा होगी। इससे कहीं ज्यादा अच्छा और मधुर आवाज तो उसका है जो पेड़ों पत्तियों का होता है, और वो उन झरने का होता है जो कहाँ से गिरती हैं? वनों में गिरती हैं। ठीक, मुझे परियां बुला रही हैं, मुझे जाने दो। ठीक, तो ये था आपका पोएम जिसको सरोजिनी नायडू जी ने लिखा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा, पसंद आया होगा सॉरी, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें और बता दें कि निखिल सर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।